सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ डमी वेरिएबल्स। ये वाला टॉपिक आपको शामलाल वाली बुक में से करना है। तो फर्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ डमी वेरिएबल्स फॉर मेजरिंग द शिफ्ट ऑफ अ फंक्शन ओवर टाइम। मतलब इसमें क्या है आपका बेसिकली कि जो आप फंक्शन को शिफ्ट हम दिखाएंगे कि जो आपका वैल्यूज़ हैं, जो इक्वेशन है, जब आप प्लॉट करोगे तो वो लाइन शिफ्ट हुई है, बट द शिफ्ट वॉज ड्यू टू द चेंज इन द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बेसिकली मीन्स द इंटरसेप्ट टर्म। जो आपकी इंटरसेप्ट टर्म, हमने जैसे बोला था कि आपके दो कोफिशिएंट्स होंगे, एक तो हो गया आपका इंटरसेप्ट टर्म और दूसरा होगा आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो आपका काइंड ऑफ स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर स्लोप चेंज नहीं होगा, यहाँ पर बस क्या होगा, शिफ्ट होगा। और शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि आपका जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ इंटरसेप्ट टर्म जो होगी, आपकी इंटरसेप्ट टर्म जो होगी, उसमें चेंज आने की वजह से आपका जो लाइन है वो शिफ्ट होगी और पैरेलल शिफ्ट होगी। बिकॉज पैरेलल शिफ्ट क्यों होगा? बिकॉज स्लोप चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट स्लोप था वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ इंटरसेप्ट टर्म में चेंज आने की वजह से आपकी लाइंस में शिफ्ट होगा एंड दैट विल बी पैरेलल शिफ्ट। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो वी हैव डाटा ऑन द कंजम्पशन फॉर पीरियड 1946 टू 1963। मान लो हमने बोला आपको डाटा लिया आपने 1946 से लेकर 1963। द पीरियड कैन, अब इस पीरियड को हमने डिवाइड कर लिया पोस्ट वॉर पीरियड और तो ये हो गया कि 1946 टू 1956 इमीडिएट पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड, और एक हो गया 1955 टू 63 द पोस्ट रिकन्स्ट्रक्शन पीरियड। मतलब एक तो है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद इमीडिएट बाद के ईयर्स हो गए 1946 टू 1956, और नेक्स्ट हो गया कि पोस्ट रिकन्स्ट्रक्शन की जब वॉर हो गई उसके बाद जो रिकवरी हो रही है आपकी, जो हम कहेंगे कि जो रिकवर हो रहा है इकोनॉमी, तो उस चीज़ का जो रिकन्स्ट्रक्शन पीरियड है वो वाली चीज़ 1955 टू 1963। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्री हैड 2 वर्ल्ड वॉर्स, 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 एंड 1940 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो आपकी इससे पहले आपकी 2 वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि वॉर्स हो चुकी हैं। एक हुई है 1914 में और एक हुई थी 1940 में। एंड अ ग्रेट डिप्रेशन 1929 एंड 1933। अब ये वाला हम कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं जब इतना कुछ ऑलरेडी 1946 से पहले हो चुका है, तो आपका क्या जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, जो कंजम्पशन पीरियड होगा, द एबनॉर्मल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दीज ईयर्स हैव कॉज्ड द शिफ्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द। अब ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जब इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी इकोनॉमी में, वॉर्स हो गई, ठीक है, और डिप्रेशन आ गया, तो हम कह रहे हैं जो कंजम्पशन फंक्शन होगा दैट विल बी फॉलिंग डाउनवर्ड्स। कि जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, जो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं वो डे बाय डे या ईयर टू ईयर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ राशनिंग, कंट्रोल्स एंड अदर फैक्टर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। दिस कॉज द डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। To find the shift in consumption function, we may use a dummy variable d, which would assume the value 0 during the abnormal years and 1 in the normal years. अब 1 क्या है? नॉर्मल ईयर्स मतलब नॉर्मल रिकन्स्ट्रक्शन वाले पीरियड, मीन्स जो 1955 टू 1963 इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल पीरियड, और जो आपका 1946 टू 1955 है वो आपका कंसिडर हुआ है एबनॉर्मल ईयर्स। तो ये कह रहे हैं एबनॉर्मल ईयर्स में जो आपके वैल्यूज़ हो गई फॉर नॉर्मल ईयर्स 1 एंड फॉर 0 इज़ फॉर एबनॉर्मल ईयर्स। अब नॉर्मल ईयर्स वाला जो कंजम्पशन है वो कंपैरेटिवली ऊपर होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं नॉर्मल ईयर्स में कंजम्पशन लेवल हाई था एज़ कम्पेयर टू द एबनॉर्मल ईयर्स, और एबनॉर्मल ईयर्स में वॉर होने की वजह से जो आपकी कंजम्पशन लेवल कम हुआ है उसकी वजह से जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब हम ये शो भी करेंगे कैसे। ये तो हो गया आपका आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। अब इक्वेशन वाइज और डायग्राम वाइज कैसे हम शो करेंगे शिफ्ट। अब ये आपको दिखाना कंजम्पशन फंक्शन आपका अगर जनरली क्या है, A0 प्लस A1y, ये होगा इनकम लेवल, प्लस A2 DT प्लस UT। अब DT हमने एक ही डमी वेरिएबल क्यों लिया? बिकॉज हमने 2 ही कैटेगरीज 2 ईयर में डिवाइड किया है, 2 पीरियड्स में, तो इसलिए हमने डमी वेरिएबल एक लिया, दैट इज M-1 2 - 1 दैट इज़ 1। ओके, अब यहाँ पर कंसिडर करा है हमने 1 इज़ फॉर नॉर्मल ईयर्स एंड 0 इज़ फॉर एबनॉर्मल ईयर्स। अब फॉर नॉर्मल ईयर द फंक्शन वुड बी, अगर 1 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? A0 प्लस A1y प्लस A2 प्लस UT। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ले ली। अगर हैट वैल्यू ली है तो यहाँ पर UT हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है एवरेज वैल्यूज़ में UT नहीं आता है। ठीक है, फिर एबनॉर्मल पीरियड क्या हो जाएगा? फिर ये 0 हो जाएगा, तो A0 प्लस A1y और UT हट जाएगा, क्योंकि यहाँ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ले रहे हैं हम, एवरेज वैल्यूज़। तो आपको दिख रहा है ये वाला पीरियड था फॉर
नॉर्मली एंड दिस इज़ फॉर एबनॉर्मल। और डिफरेंस किस चीज़ का है यहाँ पर, इंटरसेप्ट टर्म का। इंटरसेप्ट टर्म का है इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं शिफ्ट हुआ है, और पैरेलल शिफ्ट हुआ है, डाउनवर्ड पैरेलल शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन द इंटरसेप्ट टर्म। एंड पैरेलल शिफ्ट क्यों है, और देयर विल बी नो चेंज इन द स्लोप और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। द स्लोप ऑफ द फंक्शन, अब स्लोप क्या होगा, आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप क्या होता है, एमपीसी बोलते हैं हम। और इस आपने यहाँ पे देखा दो इक्वेशंस के हिसाब से आपका एमपीसी क्या है, यहाँ पर एमपीसी यहाँ पर क्या, a0 प्लस a2 प्लस a1y, जो y के साथ अब हो जाएगा आपका एमपीसी, दैट इज a1 हेयर रिप्रेजेंट्स द एमपीसी। और स्लोप अब आपको दिख रहा है a1 दोनों में ही सेम रहा, यानी कि आपका स्लोप चेंज नहीं हुआ। तो वही है कि फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पीरियड्स द एमपीसी इज एज्यूम टू बी द सेम, हेंस द टू रिग्रेशन लाइंस आर पैरेलल। ये आपका है फर्स्ट यूज़। सेकंड यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।